हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लिंकिंग वर्ब बता रही हूँ। लिंकिंग वर्ब्स क्या होती हैं, पहले आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, लिंकिंग वर्ब की अगर मैं बात करूँ डेफिनेशन की, यानी कि परिभाषा इसकी क्या कहती है, तो लिंक से आपको ध्यान में आ रहा होगा। लिंक का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ से जुड़ाव, है ना। तो जुड़ाव यानी कि किस चीज़ को जोड़ने का काम ये करती हैं लिंकिंग वर्ब्स। तो ध्यान रखिएगा, लिंकिंग वर्ब्स जो होती हैं वो एज सच विच शोज पावर ऑफ एक्शन, किसी भी एक्शन की जो पावर है उसे व्यक्त करने का काम लिंकिंग वर्ब का होता है। या फिर इट ऑल्सो, या फिर मैं बात करूं वर्ब्स की, तो दीज ऑल्सो कैन कनेक्ट आइडियाज, विचारों को जोड़ने का भी जो काम करें वो वर्ब लिंकिंग वर्ब है। या फिर हम सिंपल भाषा में देख लें तो स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स, यानी कि किसी अवस्था को व्यक्त करने वाली जो वर्ब हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? लिंकिंग वर्ब। जैसे कि लिंकिंग वर्ब के अंदर हम बात करें, जैसे ही इज़ पोलाइट, सेंटेंस है यहाँ पर। तो आप देखिए, इज़ जो है उसके बाद हमने पोलाइट लिखा, तो पोलाइट आप अगर समझो तो ये एडजेक्टिव है, किसी की विशेषता बताई जा रही है, यानी स्टेट हो गई। तो जो इज़ यहाँ पर है वो एज सच क्या हो जाएगी बच्चों? लिंकिंग वर्ब हो जाएगी, क्योंकि ये अवस्था को डिनोट कर रही है। तो आपको सिंपल भाषा में अगर समझें तो अवस्था को व्यक्त करने वाली वर्ब क्या कहलाएंगी? लिंकिंग वर्ब। व्यक्त करने वाली वर्ब क्या कहलाएंगी? लिंकिंग वर्ब कहलाएंगी। तो देखो बेटा, जो बी की फॉर्म्स की जो वर्ब हैं, जैसे कि आपने पढ़ा इज़, एम, आर, इसके अलावा जैसे कि वॉस, वर, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब है तो ये जो है हेल्पिंग वर्ब की कब कहलाएंगी और लिंकिंग वर्ब कब कहलाएंगी? तो क्लियर करना, बहुत ही अच्छे से मैं समझा रही हूँ कि लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या फ़र्क है। देखिए, अगर मैं इस सेंटेंस को कुछ इस तरीके से लिखूं, जैसे ही इज़ स्पीकिंग पोलाइटली। अब ध्यान से समझिए, मैंने इसी सेंटेंस को ही थोड़ा सा डिफाइन किया। मैंने कहा ही इज़ पोलाइट, और यहाँ पर मैंने कहा ही इज़ स्पीकिंग पोलाइटली। तो अब ध्यान से समझें, जो बी की फॉर्म है यानी कि इज़, एम, आर जो है, उसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है? आईएनजी, आईएनजी फॉर्म आई है। तो अब ये जो है इज़, वो हेल्पिंग वर्ब होगी, क्योंकि हेल्प किसको कर रही है? अब ये स्पीकिंग को। तो स्पीकिंग को जब ये हेल्प कर रही है तो अब ये बन जाएगी क्या? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन इस सेंटेंस में अवस्था को डिनोट कर रही है बी की फॉर्म यानी कि इज़, तो ये क्या बन जाएगी बच्चों? यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, यानी डेफिनेशन से देखें तो क्या कह रहा है? विच शो पावर ऑफ एक्शन, या फिर दोज वर्ब्स, या फिर जो भी हम वर्ब की बात करें, दीज वर्ब्स ऑल्सो कैन कनेक्ट आइडियाज़,
यानी कि जो विचारों को जोड़ने का काम कर रही हो या फिर किसी भी अवस्था को डिनोट कर रही हैं, ये आपको ध्यान रखना है, वो कौन सी वर्ब कहलाती हैं? लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। अब अगर मैं बात करूं बी की फॉर्म्स की, अब कुछ बच्चे इसमें ये भी है, ये ध्यान रखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी वर्ब हैं जो लिंकिंग वर्ब की तरह काम करती हैं। तो बेटा इसमें सबसे पहले तो हम बी की फॉर्म्स की बात करें कि जो बी की फॉर्म्स हैं वो लिंकिंग वर्ब की कैटेगरी में आती हैं, लेकिन कब आएंगी? जब, ध्यान से समझें, किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव यानी कि विशेषण या फिर एडवर्ब आ रखा हो बी की फॉर्म्स के बाद में, तो आप समझ जाना ये लिंकिंग वर्ब हैं। जैसे मैं यहाँ पर और कंडीशन लिख रही हूँ, देखिए इंग्लिश के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें समझना चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं ये। अब काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि मैम कैसे हम डिफ़ाइन करें कि ये वर्ब अब ये बन गई, तो सिचुएशन होती है, उसको अगर ध्यान रखोगे तो आपको आराम से समझ में आएगा कि किसी भी वर्ड का जो फॉर्मेट है वो किस तरीके से किसी सेंटेंस में वर्क कर रहा है। जैसे कि मैं बात करूं, ही विल बी देयर, तो ये भी बेटा हेल्पिंग वर्ब की तरह है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब में अब ये कौन हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं काम कर रही, ये किसकी तरह काम कर रही है? लिंकिंग वर्ब की तरह, क्योंकि देयर जो है वो एक एडवर्ब हो गया जो प्लेस को डिनोट कर रहा है, और जो विल बी हो गया वो जोड़ने का काम भी कर रहे हैं और अवस्था भी बता रहे हैं। तो ये कौन सी वर्ब हो गई बेटा? ये लिंकिंग वर्ब हो गई। तो अब देख लेते हैं कि जो बी की फॉर्म्स हैं या लिंकिंग वर्ब्स हैं, जो हेल्पिंग वर्ब भी हैं होती हैं और लिंकिंग वर्ब भी होती हैं, तो वो कौन कौन सी हैं पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। और मैंने डिफ़ाइन किया है हेल्पिंग वर्ब कब कहोगे आप उनको, और यानी कि लिंकिंग वर्ब। अगर मैं इसी सेंटेंस को समझ लेना आप अच्छे से, वापस से बोल रही हूँ, इसी सेंटेंस को अगर मैं थोड़ा सा आपको और डिफ़ाइन करूँ, देखिए कैसे। अब मैं अगर इसी सेंटेंस को लिखूँ, ही विल बी वर्किंग देयर, ये लिखा मैंने सेंटेंस के अंदर। तो यहाँ पर आप समझिएगा वर्किंग क्या हो गई? मेन वर्ब, मेन वर्ब है। तो जब मेन वर्ब है तो अब ये विल बी जो है वो हेल्पिंग वर्ब मॉडल्स के रूप में काम में लिया जा रहा है। तो ये अब यहाँ पर क्या होंगी? लिंकिंग वर्ब नहीं होकर इन्हें हम कहेंगे हेल्पिंग वर्ब। अगर आप ध्यान से समझें तो ये हेल्पिंग वर्ब है और ये यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। तो आप ध्यान से समझिएगा दोनों में क्या डिफरेंस है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं कब लिंकिंग वर्ब कहलाएंगी और वो कौन कौन सी हैं, पहले हम उन पे बात कर लेते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखें, ये जो मेन वर्ब है इसे हम एक्शन वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? एक्शन, क्योंकि ये एक्शन को डिनोट कर रही हैं। एक्शन को डिनोट यानी कि कोई कार्य अगर हो रहा है या हुआ उसे जो व्यक्त करेंगी, दैट वर्ब नोन एज एक्शन वर्ब। क्लियर है अच्छे से? एक्शन वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और लिंकिंग वर्ब। और मैं आपको मेनली क्या पढ़ा रही हूँ? लिंकिंग वर्ब बता रही हूँ कि कौन कौन सी होंगी। चलिए हम आपको बताते हैं नेक्स्ट कि लिंकिंग वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब के अंदर ही कौन कौन सी आती हैं। अब अगर इसमें भी आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो तो ध्यान से समझिएगा बेटा। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ, मैंने सिर्फ आपको इज एम आर बताया। अब लिंकिंग वर्ब के अंदर ही जैसे इज एम आर है, इसके अलावा बेटा जैसे कि वॉज, जैसे कि वर है, उसके अलावा बेटा जैसे कि हैज़ है, इसके बाद में बीन आ जाए, जैसे कि हैव है इसके बाद में बीन आ जाए, उसके अलावा जैसे हैड है उसके बाद बीन,
तो ये लिंकिंग वर्ब की कैटेगरी में आती है। लिंकिंग वर्ब तब कहोगे जब एक्शन ऑफ वर्ब नहीं हो जिसके अंदर कोई विशेषण या फिर एडवर्ब दिया हुआ हो, यानी कि अवस्था को डिनोट कर रहा हो, तो वो लिंकिंग वर्ब बन जाएंगी। और मॉडल्स की बात कर लें, जैसे कैन के बाद बी, जैसे बेटा कुड के साथ बी, जैसे कि विल के साथ बी। अब आप कहेंगे कि मैम बी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आपको क्लियर होगा मॉडल्स के साथ बेस फॉर्म लगाना ज़रूरी होता है, और अगर बेस फॉर्म नहीं है तो बी को एज अ सपोर्टिव वर्ब उसके साथ रखना पड़ता है, और इनके बाद में एडजेक्टिव आएगा तो ये लिंकिंग वर्ब बन जाती है। जैसे कि हम बात करें वुड की, इसके अलावा मे की, बच्चों बात करें माइट की, जैसे बात करें शैल की, जैसे बात करें शुड की, भी लगा देते हैं हम। तो ये कौन सी वर्ब कहलाएंगी? दीज आर लिंकिंग वर्ब्स। ध्यान से समझ लीजिए, क्यों कहेंगे? क्योंकि ये स्टेट को डिनोट कर, स्टेट ऑफ बीइंग, इसीलिए हम इन्हें लिंकिंग वर्ब कहेंगे। कोई भी आप इनको यूज़ कर लीजिए, अवस्था को जब डिनोट करे जिनके बाद वर्ब ऑफ एक्शन नहीं हो तो वो लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं, क्योंकि बाद वाले जो स्टेटमेंट है उसको जोड़ने का, आइडियाज़ को जोड़ने का काम भी करती हैं। क्लियर है? अच्छे से ध्यान रखिएगा। अभी हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी वर्ब ऑफ एक्शन भी होती हैं जो लिंकिंग वर्ब को डिनोट करती हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा। ये तो मैंने कहा आपको बी की फॉर्म्स यानी कि हेल्पिंग वर्ब कब लिंकिंग वर्ब कहलाएंगी, इसके ऊपर हमने बात की। अब मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ ऐसी एक्शन को डिनोट करने वाली वर्ब हैं जो लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं, लेकिन कब कहलाती हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैंने कुछ वर्ब लिखी हैं दैट डिनोट सेंसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, या फिर हम इन्हें कहेंगे सेंस को व्यक्त करने वाली वर्ब, जो कि 5 हैं। हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, आपको क्लियर ही है। तो उनसे रिलेटेड जो वर्ब हैं वो भी लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। और लिंकिंग वर्ब भी कब कहलाएंगी? मैंने आपको पहले बताया था कि वो स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि अवस्था को जब डिनोट करेंगी तो हम उसे लिंकिंग वर्ब कहेंगे, या फिर किसी आइडिया को कनेक्ट करने का काम करेंगी तो हम उसे लिंकिंग वर्ब कहेंगे। जैसे यहाँ पर फील जो है एक सेंस को डिनोट करने वाली वर्ब है, तो यहाँ सेंटेंस है दिस वेदर फील्स इची, यानी कि जो बारिश वाला मौसम है, जो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाला जो वेदर की बात हो रही है यहाँ पर, तो ऑटोमेटिक वो वैसी कंडीशन, इची कंडीशन डिनोट करता है। तो यहाँ पर जो फील्स है वो कौन सी वर्ब हो गई बेटा? हमारी यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब हो गई। अब आप कहेंगे कि मैम ये मेन वर्ब भी तो हो सकती है बेटा, तब जब ये किसको डिनोट करेगी? एक्शन को डिनोट करेगी, तब ये हो सकती है। कौन सी वर्ब? यानी कि एक्शन को डिनोट करने वाली वर्ब। लेकिन अभी यहाँ पर ये कैसे काम कर रही है? अवस्था को डिनोट कर रही है, तो ये लिंकिंग वर्ब हो गई। जैसे कि अगर मैं एक्शन ऑफ वर्ब को डिनोट करूँ इसी फील्ड को, जैसे द डॉक्टर इज फीलिंग हिज पल्स। उसके अलावा ये जो 5 सेंस से रिलेटेड जो वर्ब्स हैं इनको नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब भी कहा जाता है।
ध्यान से समझ लेना, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब यानी कि आईएनजी फॉर्म इनका नहीं बनता है, लेकिन इनको सिंपल प्रेजेंट टेंस में या फिर हम बात करें कि परफेक्ट टेंस में इनका यूज़ हो सकता है या फिर सिंपल पास्ट में, लेकिन इनका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है। तो वो एक्शन को डिनोट करने वाली वर्ब है जब हम इनका सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। लेकिन लिंकिंग वर्ब कब है? जब वो अवस्था को डिनोट करेंगी, तब वो वर्ब्स, ये सेंस को डिनोट करने वाली वर्ब्स लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। जैसे मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा, द डॉक्टर इज़ फीलिंग हिज पल्स, तो यहाँ पर फीलिंग जो है उसका मतलब एग्जामिन करना हो गया, एग्जामिन कंडीशन हो गई यहाँ पर, तो ये यहाँ पर मेन वर्ब बन गई और ये जो फीलिंग है इसका मीनिंग यहाँ पर एग्जामिन होगा, इसलिए ये प्रोग्रेसिव वर्ब के रूप में काम में ली गई है। अदरवाइज सेंस को डिनोट करने वाली जो वर्ब है वो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब कहलाती हैं। ठीक है बेटा, बहुत सारी चीज़ें जो है आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझना है। मैं आपको क्या क्लियर कर रही हूँ, किस तरीके से आपको ध्यान रखना एग्ज़ाम के अंदर। बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती हैं बेटा जिसके अंदर एक ही चीज़ बहुत अलग अलग तरीके से काम करता है, या पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर भी है, लेकिन सिचुएशन और जो सेंटेंस के अंदर जो यूज़ होता है उससे हम किसी के काम को डिफ़ाइन कर सकते हैं, उस वर्ड के फॉर्मेट को डिफ़ाइन कर सकते हैं। वर्ड तो सारे हैं लेकिन वर्ड का अलग अलग काम होता है, तभी हम उनको डिफ़ाइन करते हैं कि अच्छा अब ये चीज़ यहाँ पर एडजेक्टिव है, यहाँ पर नाउन के रूप में है। समझ लीजिएगा अच्छे से। जैसे अब कई बच्चे या कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंग्लिश जो है वो क्या है, तो बेटा जब इंग्लिश अकेला शब्द काम में लिया जा रहा है तो नाउन है, लेकिन अगर मैं बोलूँ आई एम एन इंग्लिश टीचर, तो यहाँ पर मेरी विशेषता बताई जा रही है, इंग्लिश टीचर। तो यहाँ पर आप समझिएगा, यानी टीचर की विशेषता है कि वो किसका है, तो ये सच यहाँ पर विशेषण की तरह काम कर रही है और ये क्या बन जाएगा? नाउन। तो यही चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि लिंकिंग वर्ब, एक्शन को रिलेट करने वाली वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कब कहलाती हैं, ये डिफरेंस भी आप ध्यान रखो सिचुएशंस को। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर हम देखें सेकेंड सेंटेंस, द स्कल्पचर लुक्स स्ट्रेंज, यानी कि अजीब दिखता है, जो क्रिएचर है वो अजीब दिखता है, तो ये ऑटोमेटिक कंडीशन को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, द डिनर स्मेल्स वंडरफुल, ऑटोमेटिक जो है अगर टेस्टी खाना बना है तो वो कैसा स्मेल करता है, मतलब उसकी कंडीशन है, ये एडजेक्टिव कंडीशन हो गई, विशेष अवस्था बताई जा रही है। अब नेक्स्ट यहाँ देखें, द डोरबेल साउंड्स ब्रोकन, मतलब अजीब से गुरगुराहट वाली जो आवाज़ है, टूटी हुई सी, वो उसको मतलब साउंड क्रिएट करती है। तो यहाँ पर जो साउंड्स है वो यहाँ पर एक्शन को डिनोट नहीं कर रहा है, वो उसकी कंडीशन को डिनोट कर रहा है कि वो ऑटोमेटिक ऐसी करती है। अब यहाँ पर देखिए, दे सूप टेस्ट डिलीशियस, तो ये भी अब यहाँ पर अवस्था को डिनोट कर रही है, यानी कि एडजेक्टिव यानी कि स्टेट को डिनोट कर रही है। तो ये कौन सी वर्ब बन गई? लिंकिंग वर्ब। अब इसी में मैंने आपको जैसे ये डिफ़ाइन किया कि ये मेन वर्ब यानी प्रोग्रेसिव वर्ब, या इन्हें हम फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं, उसकी तरह ये जब वर्ब करती हैं तो ये एक्शन को डिनोट करने वाली वर्ब हो गई। जैसे यू शुड स्टॉप एंड स्मेल द रोजेस, तो अब ये क्या हो गई? एक्शन को डिनोट करने वाली वर्ब हो गई, ये एक्शन को डिनोट कर रही है। क्लियर है? अब इस सेंटेंस में भी देखो, माई ब्रदर इज लुकिंग आफ्टर, लुक को मैंने आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आईएनजी फॉर्म के साथ आफ्टर लगा है तो ये फ्रेज में कन्वर्ट हो जाता है, उसका मीनिंग हो जाता है देखभाल कर रहा है इन दिनों मेरे डॉग का। तो ये जो है अब कौन सी वर्ब बन गई? एक्शन को डिनोट करने वाली वर्ब बन गई। क्लियर हुआ? लिंकिंग वर्ब क्या होती हैं? जो स्टेट ऑफ बीइंग, उसके अलावा आइडियाज़ को कनेक्ट करने का जो वर्क करती हैं, वो वर्ब्स
लिंकिंग वर्ब की कैटेगरी में आती है। ध्यान से समझ लीजिएगा। चलिए कुछ और हम वर्ब्स पे ही बात कर रहे हैं जो लिंकिंग वर्ब भी कहलाती हैं और एक्शन को डिनोट करने वाली वर्ब कहलाती हैं। तो बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट जो वर्ब बता रही हूँ वो स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब है, यानी कि अवस्था को व्यक्त करने वाली वर्ब, यानी कि हम इन्हें क्या कहेंगे, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब। अब देखिएगा ये वर्ब हैं जैसे एक्ट, स्टे, ग्रो, अपीयर, प्रूव, टर्न, वैक्स, बिकम, इसके अलावा रिमेन, कैट, सम, गो, सीम और इंडिकेट। ये जो वर्ब है ये लिंकिंग वर्ब की तरह काम में ली जाती हैं। अब ध्यान से समझना, जैसे कि सेंटेंस है यहाँ पर, द कंपनी स्टेज ट्रू टू इट्स फाउंडिंग प्रिंसिपल्स। तो यानी उसकी हैबिट है, अवस्था है कि वो हमेशा अपने सिद्धांतों पे ही खड़ी रहती है, यानी कि अपने एक्शन को हमेशा वो प्रिंसिपल यानी जो सिद्धांत है उसी के अनुसार ही वर्क करती है। तो एक्शन के अनुसार तो यानी कि वर्क करना हो गया तो वो एक्शन को, लेकिन स्टेज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब हो गई क्योंकि ये आइडिया जो है इसको जोड़ने का काम भी कर रही है, साथ में ये अवस्था उसकी डिनोट कर रही है। तो यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब हो गई। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर स्टे को ही आप एक्शन को डिनोट करने वाली वर्ब बनाओ बच्चों, तो जैसे आई विल स्टे फॉर यू। तो देखिए आपने क्या लगाया, प्रपोजिशन और ऑब्जेक्ट लगाया यहाँ पर। तो जब आपने ऑब्जेक्ट लगाया तो यहाँ पर ये ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम में ली गई, यानी कि ये फाइनाइट वर्ब बन गई। यहाँ पर कौन सी वर्ब बनी है, फाइनाइट वर्ब, और एक्शन को भी डिनोट कर रही है कि मैं आपका यहाँ पर आई विल स्टे फॉर यू, मतलब मैं यहाँ पर रुकूंगा। तो ये एक्शन को डिनोट करिए, लेकिन यहाँ पर ये सिद्धांतों के लिए खड़ी है, यानी कि उसकी हैबिट है, स्टेट है, कंडीशन है, इस वजह से यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब बन गई। और अच्छे से क्लियर करना हो इन वर्ब्स में, अगर कन्फ्यूज़न नहीं हो तो मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि एक्शन को मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, एक्शन को डिनोट करने वाली वर्ब और लिंकिंग वर्ब जो है LI लिख रही हूँ, वो कब आपको क्लियर होगा, तो याद रखिएगा जब इनके बाद में कोई एडजेक्टिव या फिर नाउन जो कि अवस्था को डिनोट करे तो समझ जाना लिंकिंग वर्ब है, और जब इनके बाद में कोई ऑब्जेक्ट आता हो तो आप समझ लेना एक्शन को डिनोट कर रही हैं, तो वो एक्टिव यानी कि एक्शन को डिनोट करने वाली क्या हो जाएंगी, वर्ब्स हो जाएंगी। क्लियर कीजिएगा अच्छे से, है ना। तो जैसे इस सेंटेंस के अंदर क्लियर किया मैंने, यहाँ पर स्टे को एक्शन को डिनोट करने वाली वर्ब यानी कि फाइनाइट वर्ब या हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे इट अपीयर्स हॉरिफिक, यानी कि ऑटोमेटिक है उसकी अवस्था कैसी, हॉरिफिक यानी कि डरावनी। तो ये अपीयर्स यहाँ पर क्या हो गई, लिंकिंग वर्ब हो गई। तो ये एडजेक्टिव आया इसके बाद, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, तो ये लिंकिंग वर्ब बन गई। अब नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे तरुण एक्टेड नर्वस व्हेन आई आस्क्ड समथिंग, तो यहाँ पर एक्टेड जो है वो अवस्था को डिनोट कर रहा है नर्वस, तो ये कौन सी वर्ब बन गई, यहाँ पर लिंकिंग वर्ब बन गई। देखिए मैंने आपको हर चीज़ क्लियर की है। हमने बात की थी कि हेल्पिंग वर्ब यानी कि जो बी की फॉर्म्स होती हैं वो लिंकिंग वर्ब की तरह काम करती हैं, लेकिन कब काम करती हैं बच्चों, जब किसी अवस्था को डिनोट करें। जैसे मैंने आपको बताया था इज़, एम, आर, वॉज वर्ब, उसके अलावा हैज़, हैव, इनके बाद हैड के बाद बीन आता है जो अवस्था को डिनोट करें। इसके अलावा हमने मॉडल्स पर बात की, जैसे विल, शैल, कैन, कुड, इन सभी के बाद बी आए और बी के बाद में कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब की कंडीशन आ जाए तो वो लिंकिंग वर्ब को डिनोट करेंगी, फिर वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होंगी। हेल्पिंग वर्ब बच्चों कब होंगी, जब उनके बाद यानी कोई क्या आ जाए, मेन वर्ब आ जाए, एक्शन को डिनोट करने वाली वर्ब आ जाए, तो आप समझ लीजिएगा वो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होंगी, जो मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब को
हेल्प करने का काम करती हैं। लेकिन जब वो अवस्था को डिनोट करे, स्टेट को डिनोट करे, तो वो लिंकिंग वर्ब बन जाती हैं। अब मैंने सेंस वाली वर्ब भी आपको बताई थी, जब कंडीशन को डिनोट करे, आइडिया को रिलेट करती हो, तो वो लिंकिंग वर्ब है। जब एक्शन को डिनोट करेंगी तो वो क्या बन जाएंगी, फिर आपकी मेन वर्ब बन जाएंगी, यानी कि फाइनाइट वर्ब बन सकती हैं। उसके अलावा यानी कि फाइनाइट वर्ब के अलावा उन्हें हम ट्रांजिटिव वर्ब भी कह सकते हैं, जो कि मैं बताऊंगी आपको। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो वाक्य के अंदर ऑब्जेक्ट लेती हैं, और फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो किसी भी सेंटेंस के अंदर अपने आप को चेंज करती हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू यानी कि टेंस की फॉर्मेट के। तो ध्यान रखें इस चीज़ को। देखिए, बेसिक चीज़ें हैं जिनको क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखोगे तो आपको जो है एक एक चीज़ अच्छे से इंग्लिश के अंदर क्लियर हो जाएगी। देखिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारी चीज़ें पढ़ना कहीं हद तक आसान होता है। मेन प्रॉब्लम होता है बेसिक्स में, यानी अगर हमारा बेसिक बहुत अच्छा नहीं है तो हमें बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें समझने में हमें प्रॉब्लम होती है ना। अब जैसे आप बात करें, बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर इंग्लिश के सेंटेंस लिखे होते हैं और सेंटेंस के अंदर एक एक वर्ड का फॉर्म पूछ लेते हैं, मतलब रूप पूछ लेते हैं। किसी सेंटेंस में मान लीजिए ये सेंटेंस, जैसे अभी मैंने लिखा स्टे, यहाँ पर वर्ब, ये 2 सेंटेंस लिखे। अब दोनों सेंटेंसेस में कहा गया कि स्टे बताइए कि स्टे किस रूप में काम कर रहा है, इसका फॉर्म क्या है। तो इस तरीके के बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें एक एक वर्ड का फॉर्मेट पूछ लिया जाता है। तो उस वक्त आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होता है। उसके अलावा बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपके लिए पार्ट ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच भी मतलब इजी हो जाता है एक तरीके से। चलिए, आई होप आपको क्लियर हो। अगर किसी भी स्टूडेंट को क्लियर नहीं हुआ हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं कि मैम ये चीज़ मुझे क्लियर नहीं हुई। खैर, देखें यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस, तरुण एक्टेड, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने लिखा ऑल द चिल्ड्रन सीम सेटिस्फाइड। तो देखिए यहाँ पर सेटिस्फाइड क्या है बच्चों, एडजेक्टिव है। तो ये यहाँ पर सीम क्या हो गई, ये स्टेट ऑफ बीइंग को डिनोट करने वाली वर्ब यानी कि लिंकिंग वर्ब की तरह यहाँ पर क्या हो गई, वर्ब हो गई। याद रखिएगा। अब यहाँ पर बात करें, बिल्डिंग द हाउस प्रूव्स डिफ़िकल्ट। अब देखिए ये लिंकिंग वर्ब हो गई, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट जो है वो एडजेक्टिव है। अगर आप प्रूव को और तरीके से यूज़ करना चाहो, यानी और तरीका क्या, स्टेट ऑफ एक्शन को डिनोट करने वाली वर्ब अगर आप इसे बनाना चाहो तो आप कैसे क्लियर करेंगे। मैं लिखूं आई हैव प्रूव्ड दिस रूल। तो आप देखिए, ध्यान से समझ लीजिएगा बच्चों। अब देखिए ये हैव जो है यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और अब ये एक्शन को डिनोट कर रही है, यानी कि ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें भी देखो, ये जो है दिस रूल, दिस वन इज ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो अब ये क्या हो गई, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। अब ये लिंकिंग वर्ब यहाँ नहीं है, इसके अंदर ये लिंकिंग वर्ब। अगर आप इसका पैसिव बनाओगे तो बन जाएगा दिस रूल हैज़ बीन प्रूव्ड बाय मी। क्लियर हो रही है बात अच्छे से। तो ये जो है लिंकिंग वर्ब थी, यानी कि इन लिंकिंग वर्ब को समझने के लिए आपको मेनली क्या है कंडीशन, आपको एक्शन को डिनोट करने वाली वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के अंदर डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। यानी कि हेल्पिंग वर्ब क्या है और लिंकिंग वर्ब पे तो हम आज का टॉपिक जो हमारा था यही था, इसके ऊपर तो हम बात ही कर रहे हैं। लिंकिंग वर्ब और एक्शन को डिनोट करने वाली वर्ब, एक्शन को डिनोट करने वाली वर्ब यानी कि इसके अंदर बेटा आता है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब में भी आती है ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ध्यान रखें,
उसके अंदर भी बहुत सारी फाइनाइट वर्ब के अंदर बी की फॉर्म्स को भी रखा जाता है। उसके अलावा रेगुलर फॉर्म के अकॉर्डिंग आती है, रेगुलर इर्रेगुलर वर्ब। चलिए वर्ब के जो चैप्टर होगा उसके अंदर मैं आपको ये चीज़ क्लियर करूँगी, लेकिन अभी हम थोड़ा सा डिफरेंस वापस से समझ लेते हैं। अगर मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करूँ, जैसे कि आई एम, यहाँ पर सेंटेंस लिखूँ आई एम टीचिंग यू ना। अब यहीं पर मैं लिखूँ आई एम गुड, तो मैंने क्या बताया अपनी अवस्था, तो यहाँ पर एम क्या है, ये लिंकिंग वर्ब बन गई। और ऊपर वाले सेंटेंस में एम क्या है बच्चों, एम जो है वो यहाँ पर लिंकिंग वर्ब बन गई, क्योंकि इसके बाद कौन सी फॉर्म है, एक्शन को डिनोट करने वाली फॉर्म आईएनजी फॉर्म है, तो ये लिंकिंग वर्ब बन गई। क्लियर है, लिंकिंग वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब में। अब यहाँ पर भी देखो, जैसे कि हमने इन वर्ब्स पे बात की थी, फील पे बात की है ना। जैसे यहाँ लिखूँ ही इज स्मेलिंग अ फ्लावर, यहाँ पर ये कंडीशन लिखी, तो यहाँ पर देखिए ये सेंस को डिनोट करने वाली वर्ब है, लेकिन ये एक्शन को डिनोट कर रही है कि वो क्या कर रहा है, मतलब कि फूल को सूंघ रहा है। अब यहीं पर अगर मैं देखूं फ्लावर स्मेल्स गुड, है ना, तो ये अवस्था की बात हो रही है, तो स्मेल्स यहाँ पर क्या बन गई, लिंकिंग वर्ब बन गई। बस यही चीज़ आपको क्लियर करनी है। उसके अलावा ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब भी कहलाती है, यानी कि वो कंडीशन जिनके ऊपर यानी कि कर्ता का कंट्रोल नहीं होता है, उन्हें हम नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब कहते हैं। नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब के ऊपर भी हम आपको एक वीडियो बनाएंगे, लाइव क्लास लेंगे, जिसके अंदर हम आपको डिटेल में बताएंगे कि प्रोग्रेसिव वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं। बहुत सारी प्रोग्रेसिव वर्ब्स होती हैं जिनके ऊपर भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप आज का जो टॉपिक था बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, आपको समझ आया हो। नेक्स्ट सेशन होगा जिसके अंदर हम और टॉपिक्स पर बात करेंगे।